Morning student, we are going to study soil about the soil distribution in India. Yesterday we have in this chapter at this point. It is your homework. कल का आपका था। इसमें हम देखते हैं कि कितने क्षेत्र पे भारत के क्षेत्र पे इंडियन टेरिटरीज पे किन किन कहाँ पे कौन सी किस टाइप की मिट्टी है देखते हैं। ये देखेंगे जो ग्रीन की लाइन वाली है फॉरेस्ट एंड माउंटेन वाली जम्मू कश्मीर, और आपका ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, दिस इज उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आपकी फॉरेस्ट कैसी पाई जाती है बेटा, किस प्रकार की मिट्टी जाती है। फॉरेस्ट एलुवियल सॉइल, अब देखते हैं कहाँ पाई जाती है एलुवियल सॉइल, कैसे पाई जाएगी एलुवियल सॉइल। आपकी यूपी, एलुवियल सॉइल आपकी कहाँ पाई जाएगी देखते हैं थोड़ा सा। एलुवियल सॉइल आपकी पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब इधर हो गया, हरियाणा हो गया, इधर गुजरात के कुछ क्षेत्रों में, और इधर आपका क्या है ये बेटा, इसको झारखंड वो बोलेंगे, ये छत्तीसगढ़, इन सारे क्षेत्रों में, इधर क्या कहते हैं आपका असम, इन सारे क्षेत्रों में आपकी एलुवियल सॉइल पाई जाएगी। आगे देखेंगे रेड एंड येलो। रेड एंड येलो का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, अधिकतर हिस्सा हम लोग के एमपी में, इधर नीचे तमिलनाडु कर्नाटका में, और इधर देखेंगे सेवन सिस्टर वाले जो प्रदेश हैं उसमें लगभग ये आपका होगा, पहले देखेंगे ये आपका होगा पहले अरुणाचल प्रदेश, इधर नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये सारे क्षेत्र आपके किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है क्षेत्रों में, रेड एंड येलो। क्या पाई जाती है बेटा, रेड एंड येलो। अब ब्लैक सॉइल की देखते हैं बेटा, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल का ये बेटा, इसे हम लोग रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं। ब्लैक सॉइल को, ब्लैक सॉइल को क्या बेटा रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं। जो अधिकतर क्षेत्र कहाँ पे है बेटा इसका, ये वाला मध्य प्रदेश, वो क्या कहते हैं, कुछ क्षेत्र आपका महाराष्ट्र का है और कुछ क्षेत्र आपका गुजरात में भी है। तो ये दे आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप ऑफ कॉटन। एंड लेटराइट में चलते हैं बेटा। लेटराइट आपकी समुद्र तटीय इलाकों में पाई जाती है बेटा। लेटराइट देखिए, ये लेटराइट है आपका ये क्षेत्र, और थोड़ा तमिलनाडु में भी है, थोड़ा आपका कर्नाटका में भी है यहाँ पे। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है, और थोड़ा सा आपका अडवाला यहाँ पे भी है आपका, क्या इसे बोलते हैं बेटा, ये राजस्थान गुजरात में कुल मिला के। अब चलते हैं देखते हैं कि किस और एक प्रकार से कौन सी बची हुई अर्ड, शुष्क जिसे बोलते हो आप। तो शुष्क वाली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, येलो कलर का रिप्रेजेंट है मैप में, हम देखते हैं मैप में येलो कलर कहाँ पे, ये आपके दिमाग में आ गया, इट इज़ द स्टेट ऑफ राजस्थान। क्या बेटा, राजस्थान है। इसकी कैपिटल क्या है, सभी लोग बताओ, जयपुर। वेरी गुड, क्लियर हुआ। अब देखेंगे, थोड़ी सी मिट्टी के डिस्ट्रीब्यूशन जान गए, और थोड़ी सी इसकी क्वालिटी भी जानते हैं। हम एलुवियल सॉइल पढ़ते हैं। एलुवियल सॉइल मोस्ट वाइडली स्पेयर्ड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल। जो ये हमारी मिट्टी है बेटा, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक। दिस इज द मोस्ट वाइडली spread in important soil. In fact, entire northern plain are made of alluvial soil. पूरा उत्तरी मैदान, उत्तर का मैदान किससे बना हुआ है, alluvial soil से। These has been deposit three important Himalayan river system, the Indus, the Ganga
एंड द ब्रह्मपुत्र। ये तीनों ये जो इम्पोर्टेंट मैदान है वो किन तीन नदियों के सहयोग से बना हुआ है? हिमालयी नदियाँ हैं, वो गंगा हैं, वो क्या है, सिंधु है, गंगा है, और क्या है, ब्रह्मपुत्र। दिस सॉइल आर एक्सटेंड विथ राजस्थान, गुजरात थ्रू द नैरो कॉरिडोर। एलुवियल सॉइल इज आल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल कैपिटल प्लेन, particularly इन द डेल्टाज। आई कहाँ जाती है? तो हमने इसमें देखा ब्लैक सॉइल हमारी प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र, शाश्वत, मालवा, मध्य प्रदेश एंड द छत्तीसगढ़, एंड एक्सटेंडेड विद द साउथ ऑफ द ईस्ट ऑफ डायरेक्शन अलॉन्ग विद द गोदावरी एंड कृष्णा वैली। और मतलब इस तरह की मिट्टी का विस्तार हमारे महाराष्ट्र में, मालवा में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होते हुए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गोदावरी और कृष्णा वैली में पाया जाता है। आगे देखेंगे, द ब्लैक सॉइल इज मेड अप extremely fine clay material. They well known for their capacity of hold moisture. In addition, they are rich soil nutrients such as calcium carbonate, magnesium, potash and lime. These soil are generally poor in phosphoric content, में से फास्फोरस की कमी पाई जाती है। दे आर डेवलप अ डीप चॉप ड्रिंकिंग हॉट वाटर विच हेल्प इन टू द प्रॉपर irritations of the soil. These soil are sticky when wet, difficult to work on unless titled after the immediately after the first shower during the प्री मानसून पीरियड। मतलब इसमें ये जो मिट्टी डिफ़िकल्ट हो जाता है काम करना, ये प्री मानसून पीरियड में इसमें काम करना बहुत कठिन होता है। किस तरह की मिट्टी में? ब्लैक सॉइल में। रेड एंड येलो सॉइल में चलते हैं। रेड एंड येलो सॉइल डेवलप crystalline igneous rocks, an area of low rainfall of eastern and southern part of the Deccan Plateau. Eastern and southern part of Deccan Plateau. Yellow and red soil are also found in part of Odisha, Chhattisgarh, southern part of the middle Ganga plain, along with the Piedmont zone of Western Ghat. These soil develop in reddish color due to diffusion of iron in crystalline metamorphic rock. It took a yellow when occur hydrate form. Clear? अब लेटराइट सॉइल आते हैं। लेटराइट हैज़ बीन ड्राइवन ऑफ लेटराइट सॉइल में लेटराइट शब्द कहाँ से लिया गया बेटा? लैटिन वर्ड है जो लेटर विच मीन ब्रिक। लेटर एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होती है ब्रिक, चट्टान। द लेटराइट सॉइल develop under the tropical and subtropical climate with the alternate wet and dry season। मतलब कि इस तरह की मिट्टी कहाँ उत्पन्न होती है बेटा? सब ट्रॉपिकल में, ट्रॉपिकल और सबट्रॉपिकल रीजन में, अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन में। दिस सॉइल इज रिजल्ट ऑफ इंटरेस्टिंग लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन्स। ये यहाँ इस तरह की मिट्टी हैवी रेन वाले इलाकों में पाई जाती है। लेटराइट सॉइल आर ऑलमोस्टली डीप difficult in a plant nutrition and occur mostly in southern state, Western Ghat region of Maharashtra, Odisha and some part of West Bengal's northwest region. There where these soil support a deciduous and evergreen forest। मतलब इस तरह की लेटराइट सॉइल्स में अधिकतर घने वन पाए जाते हैं। इट्स ह्यूमन रिच बट ह्यूमस की इसमें अधिकता पाई जाती है। बट अंडर द spears of vegetation semi and are semi-mute, it is generally humus poor. They were prone to erosion of degradation of due to position of landscape. After adopting the appropriate soil conversion technique, particularly in the hilly region areas Karnataka, Kerala and Tamil Nadu,
सॉइल इज़ वेरी यूजफुल ग्रोइंग टू टी एंड कॉफ़ी। मतलब कि इस तरह की मिट्टी में बेटा, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस तरह की मिट्टी में अगर हम लोग इसके अच्छी टेक्निक करें और लैंडस्लाइड ना हो तो इस तरह की खेती यहाँ इस तरह की ज़मीन पे हमें टी और कॉफ़ी की खेती के लिए आती है। रेड सॉइल इन तमिलनाडु, रेड सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला इज मोर सुटेबल फॉर क्रॉप लाइक कैश वी नट। यहाँ नट की खेती की जाती है। अर्थ सॉइल रेंज फ्रॉम द ब्राउन इन कलर। ये किस कलर की होती है बेटा? अर्थ सॉइल ब्राउन इन कलर। दे आर जनरली सैंडी टेक्सचर्स सी लाइन इन नेचर। ये सैंडी होती हैं। इन सम एरियाज इट कंसल्ट अ वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन बाय द evaporating water due to climate, high temperature, evaporation faster, and soil lack humus moisture. The lower horizon of the soil occupied by conquer because of the increasing of calcium content. Conquer is layer formation in the bottom of horizon restrict the infiltration of the water. After prepare irrigation, this soil become a cultivatable हैज़ बीन अ केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। मतलब इस तरह की ज़मीन पे खेती, वहाँ अगर सिंचाई की सुविधा, इरिगेशन किसकी बेटा? इरिगेशन की सुविधा, इरिगेशन की सुविधा कर लें तो इस तरह की ज़मीन भी पश्चिमी राजस्थान में इरिगेशन की व्यवस्था करके उसे फर्टाइल बनाया है। आगे देखेंगे फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल आर फाउंड इन हिली फॉरेस्ट। कहाँ पाए जाते हैं बेटा? फॉरेस्ट सॉइल फाउंड इन हिली एंड माउंटेन एरिया। दीज वेयर sufficient rain forest available are. The soil texture varies according to mountain environment. While they are found, they are loamy, silty, valley side, coarse grain in upper slope. क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं। ऑफ हिमालय, this soil experience a donation acid, low humus content. This soil found on lower part of the valley of particularly a river tracks available funds fertile. Soil erosion and soil conversion. अब आते हैं हम soil erosion and soil conversion को करते हैं। The diminutions of soil cover subsequently washing down describe the soil erosion। मतलब मिट्टी की उर्वरता में कमी आना क्या कहलाता है बेटा? सॉइल इरोजन। द प्रोसेस सॉइल फॉर्मेशन इरोजन गो टू स्टिमुलेटली and generally there are balance between two. Sometimes this balance disturbs due to human activity like deforestation, overgrazing, mining etc, while the natural forest like kind glacier water leads soil erosion जिसमें हमें ओवर ग्रेजिंग करते हैं या जो भी सारी चीज़ें होती हैं, माइनिंग होती है, ह्यूमन एक्टिविटी होती है, जिसके कारण से सॉइल कन्वर्जन में दिक्कत होती है। अब द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल मेक अप अ डीप कैनल्स एज ए गुज। क्या कहते हैं? द लैंड बिकम अ अनफिट फॉर कल्टिवेशन नोन एज बैड लैंड। मतलब धारियाँ बन जाती हैं। जो फिगर आपको 1 पॉइंट इसमें दिखाई गई, देख रहे हैं ये आपको इसके माध्यम से दिखाया गया है कि मिट्टी जब ऐसी हो जाएगी, कट बह जाएगी तो ये किसके लिए हो जाएगी बेटा? अनयूजफुल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनयूजफुल फॉर कल्टीवेशन। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अब देखेंगे सॉइल कन्वर्जन के बारे में इसमें दिया गया है। क्लियर हुआ? आगे देखेंगे। अब आपका ये चैप्टर होगा ख़त्म। सॉइल कन्वर्जन को हम किसी तरीके से कैसे इसको रोकेंगे इसमें देखेंगे। प्लगिंग अलोंग द, अब इसमें हम कैसे इससे सॉइल कन्वर्जन सॉइल इरोजन को रोकेंगे। प्लगिंग अलोंग विद द काउंटर लाइन। प्लगिंग कैसे कन्वर्ट करेंगे? प्लगिंग along with the color line, then dedicate the flow of water down slope. This is called counter plugging. काउंटर प्लगिंग क्या करते हैं? काउंटर प्लगिंग क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। काउंटर प्लगिंग देखेंगे। प्लगिंग along with the counter line declare the flow of water down the slope. This is called counter plugging. It is important for you. काउंटर प्लगिंग यहाँ से लेके आपका काउंटर प्लगिंग हो गया। Step can be cut on the slope making a
ट्रेशर्स, ट्रेशर कल्टीवेटन, ट्रेशर मतलब कि स्लोप जहाँ हो वहाँ हम लोग ट्रैक बना दें। क्या बना दें? ट्रैक, यानी कि जैसे सीढ़ियाँ होती हैं स्टेप वाइज। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय हैव अ वेल डेवलप्ड ट्रैक फार्मिंग। सेंट्रल और मध्य हिमालय और पश्चिमी हिमालय में इस तरह की खेती डेवलप है। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइड इनटू स्ट्रिप। क्लियर हुआ बेटा? दिस ब्रेकअप ऑफ फोर्स ऑफ प्लांटिंग। क्लियर हो बेटा? इस तरह करके दिस मेथड इज नॉन स्ट्रिप क्रॉपिंग। इस तरह की मेथड की, इस तरह की खेती क्या कहलाती है बेटा? दिस मेथड इज नॉन एज क्या कहलाती है बेटा? कौन सी क्लिपिंग है? स्ट्रिप, स्ट्रिप क्रॉपिंग कहलाती है। ठीक है, तो प्लांटिंग द लाइन ट्री क्रिएट अ शेल्टर also work a similar way, row of the such trees is called shelter belt। मतलब कि एक तरह शेल्टर बेल्ट किसे कहते हैं? एक दिमाग में आता है आपके, बचपन से सुनता है शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट। तो शेल्टर बेल्ट हम जान लेते हैं। शेल्टर बेल्ट देखते हैं। planting line of tree and create a shelter also work in a similar way, rows of such tree is called shelter belt। इस तरह की बेटा shelter belt, these shelter belts have contributed significantly to stabilizing of sand dune and in stabilizing the desert of western India। मतलब शेल्टर, इस तरह की शेल्टर बेल्ट वेस्टर्न इंडिया में ड्यून, सैंड ड्यून को कंट्रीब्यूट करती हैं और उनको स्थिर रखती हैं। क्लियर हुआ बेटा? ये आपका चैप्टर हुआ ख़त्म। थैंक यू।